स्विट्जरलैंड के शहर लुसेरने के सामान्य से चर्च के कोने में एक अद्भुत टेक्नोलॉजी के लिए जगह बनाई गई है। मिलिए एआई जीसस से। पीटर्स चैपल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अग्रणी माना जाता है। यहाँ कन्फेशन वाली जगह अनोखी है, क्योंकि यहाँ किसी पादरी के बजाय प्रायश्चित करने वालों का सामना केबल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी वाले कई हजार यूरो के उपकरणों से होता है, और दूसरी ओर स्क्रीन पर जीसस की तस्वीर होती है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी ना साझा करें। सेवा के इस्तेमाल से जुड़े खतरों पर ध्यान दें। अगर सहमत हों तो बटन दबाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तक जीसस का उद्देश्य सिर्फ आराधना के लिए था। वो शांत और जड़ थे, लेकिन प्रार्थना और चिंतन के लिए हमेशा तैयार रहने वाला साउंड बोर्ड इसे बदलता है। अब वो बोलते हैं, एक बटन दबाते ही आध्यात्मिक बातें कहते हैं। तो हमें सीधे बताइए, महिलाओं को पादरी क्यों नहीं बनने दिया जाता? धर्म ग्रंथ शिक्षा देते हैं कि कुछ पदों को चर्च परिभाषित करता है। हर पद और कार्य का ईश्वर की योजना में खास स्थान है। आप अपनी जिंदगी में शांति और समन्वय को कैसे बढ़ा सकते हैं? एआई जीसस सवालों के जवाब में और सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो प्रेरक हैं। वो चीजों के प्रति मेरे नजरिए की पुष्टि कर पाने में सक्षम रहे और उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देकर भी मदद की। जैसे मैं जीसस को समझने और उनके करीब आने में अन्य लोगों की कैसे मदद करूं। मैं चकित थी। ये बहुत आसान था। हालांकि ये एक मशीन है, इसने मुझे इतने सुझाव दिए। ईसाई नजरिए से भी मुझे लगा कि मेरा ख्याल रखा जा रहा है और मैं बाहर निकलते समय बिल्कुल शांत थी। डिजिटल क्रांति धर्म तक पहुंच चुकी है, लेकिन लुसेरने ही क्यों, जबकि अक्सर इस शहर को झीलों और पहाड़ियों के बीच बसे स्विट्जरलैंड के सुंदर शहर के तौर पर देखा जाता है। हर साल यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन लुसेरने भविष्य पर भी नजरें जमाए है। यहाँ की यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंटिस्टों का गढ़ है। यहीं पर एआई जीसस का कॉन्सेप्ट आया। पीटर्स चैपल के टेक सेवी धर्मगुरु मार्को श्मिट का इसे समर्थन रहा। हम यहाँ एक प्रयोग कर रहे हैं। हम एआई के साकार अनुभव के साथ इस पर बातचीत की शुरुआत करना चाहते थे। इस तरह से हमारे पास एआई पर एक दूसरे से चर्चा के लिए एक आधार है। ये अवतार लुसेरने के पर्यटकों के लिए 100 भाषाएं भी बोलता है, मसलन अंग्रेजी। युद्ध और गरीबी की मौजूदगी, लालच, अपवित्रता, लालसा और बुरी इच्छाओं के चलते उठाए इंसानी कदमों का परिणाम है। फिर भी हमें ईश्वर के प्रेम के हिसाब से चलना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने वाले 2/3 लोगों ने कहा कि कन्फेशन रूम में उन्हें आध्यात्मिक एहसास हुआ। एक सवाल किया कि आस्था के पीछे तार्किक वजह क्या है। और उत्तर क्या मिला? इसका उत्तर जबरदस्त था कि आस्था वाकई मदद करती है। दरअसल आशा आस्था से जुड़ी हुई है। मैंने हिंसा के चक्र के बारे में पूछा कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। उत्तर था प्रार्थना के जरिए और बदला लेने की भावना के बिना। लेकिन मैं मानता हूं कि यह निश्चित तौर पर एक खिलवाड़ था। मार्टिन श्मिट मानते हैं कि भविष्य में एआई पादरी का काम भी कर सकता है। इस तक पहुंच आसान है, रोज 24 घंटे, यानी इसमें वो क्षमताएं हैं जो पादरियों में नहीं हैं। एथिक्स के प्रोफेसर पीटर किर्चलैगर मानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उनके मुताबिक प्रोजेक्ट पर विचार करने के कई पहलू हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब बात आस्था और पादरी के काम की हो, जब धर्म का मतलब ढूंढने की बात हो। इस मामले में असल में हम इंसान मशीनों से कहीं ज्यादा सक्षम हैं, तो ये चीजें हमें खुद ही करनी चाहिए। हालांकि इस पर पोप फ्रांसिस ने अब तक टिप्पणी नहीं की है। इस चैपल को बहुत सी कठोर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं कि इसके गंभीर प्रभाव नहीं होंगे। तो क्या सुंदर लुसेरने को ईश्वर का दंड झेलना पड़ेगा? ऐसा होने से पहले ईश्वर के अकेले बेटे के अकेले अवतार की आखिरी बात। ईश्वर आपके साथ रहे और आपको रास्ता दिखाए। आमीन।